ओम तदिन्नक्तं तद्विवा मह्यमाहु स्तदयं केतो हृद आविचष्टे सुनः सेपो यम वद ग्रभीतः सो अस्मान राजा वरुणो मुमुक्तु। वही रात को वही दिन में मेरे लिए उन्होंने कहा, वही यह हृदयस्थ ज्ञान भली भांति साक्षी देता है। कहो सुनः सेप ने, पकड़े गए ने जिसका आह्वान किया, वह किए जाने योग्य राजनायक हमें मुक्त करे। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 12वां मंत्र है। उन्होंने कहा कि मैं आपके सुख में तो मतलब आपके सत्कर्म में तो भागीदार हूं आपके, लेकिन मैं आपके दुष्कर्मों में कोई भागीदार नहीं हूं, क्योंकि वो आपने चुना है वो रास्ता। आपने मुझसे तो नहीं पूछा ये सब चीज। तो वो एकदम से सन्न रह गए कि अरे ये क्या, उनको ऐसी आशंका नहीं थी। फिर माता पिता के पास गए, माता के पास, सभी का यही जवाब था। तो बहुत उदास होकर वो लौटे। और जब वो वापस आए, नारद जी वहीं पर थे। तो नारद जी ने कहा भैया क्या हुआ? तो वो बैठ गए, बोले आपने सही सत्य कहा था, कोई भी उसमें मेरे कोई सहयोग करने को तैयार नहीं, मैं क्या किया जाए। तो बोले, फिर उनको एहसास हुआ कि मैंने अनेक लोगों की हत्याएं की हैं, धन लूटने के लिए, धन के लालच में मैंने कई लोगों को मार डाला। तो फिर नारद जी ने उनसे कहा कि भैया आप जरा आध्यात्म की ओर जाइए। जी ने उनको फिर सुधारा, मतलब उस व्यक्ति की प्रवृत्ति को सुधारा उन्होंने। तो वो नष्ट हुई ना वो प्रवृत्ति। अब वही व्यक्ति कहाँ पहुंच गए? तो महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने भगवान राम का पूरा चरित्र चित्रण करके रखा। अगर महर्षि रत्नाकर डाकू को नारद जी ने ना सुधारा होता तो क्या भगवान राम का इतिहास हमको मिलता? त्रेता युग का इतिहास हमको किसके माध्यम से मिला? भगवान महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से। तो ये है, ये हमारी संस्कृति है। सनातन संस्कृति ऐसे काम करती है, वो जड़ पे प्रहार करती है। वो दुष्टों को हमेशा मौका देगी कि आप सुधर जाओ। अंतिम समय में भी वो उनको मौका देते हैं। चाहे आप कोई भी युग देख लो, आप भगवान राम का युग देख लो, माता सीता का अपहरण किया उसने। उसके बाद भी जब उन्होंने पता किया कि सीता जी कहाँ है, तो गए हनुमान जी को भेजे, हनुमान जी ने समझाया। उसके बाद जब आमने सामने आ गए तो उन्होंने अंगद को भेजे दूत बना के, भैया समझाओ उसको। उनने भी बोला, अंगद ने जाके बोले कि आप सुधर जाओ, आप अभी भी माता सीता को वापस कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। क्योंकि हम नरसंहार, सनातन संस्कृति नरसंहार को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग में लाती। जब उसके अलावा कोई रास्ता ही ना बची तो आप युद्ध का रास्ता है। तो युद्ध प्रथम विकल्प तो कभी रहा ही नहीं हमारे। इसीलिए हम देखेंगे हमारी संस्कृति में पहला जो सतयुग से लेकर अभी तक देखेंगे, सत्पुरुषों पर कभी भी अगर कोई पहला वार हुआ है तो दुष्टों की तरफ से ही हुआ है। और फिर उनको आत्मरक्षा में वो फिर आवश्यक हो जाता ना कि आपको उनका हनन करना ही पड़ेगा। तो यही कंडीशन वहां हुई, नहीं माना रावण। आखिर जब आमने सामने सेना आई तो भगवान राम ने भी कहा कि भैया अब सुधर जाओ, जब लड़ने ही लगे तब भी नहीं माना। जब रावण आया भगवान राम से लड़ने, तब भी भगवान राम ने बोले कि तुम अभी भी सुधर जाओ, अभी जितने चले गए जाने दो, तुम जीवित रहोगे, तुम अभी भी सुधर जाओ। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति नहीं सुधरी, आखिर हनन हुआ। द्वापर युग में आ जाओ, कितने प्रयास किए पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने, युद्ध न हो। अंत में जब उन्होंने सारे प्रयास समाप्त हो गए तो बोले मैं जाता हूं शांति दूत बन के। शांति दूत बन के वो गए, हस्तिनापुर गए। वहां क्या हुआ? दुर्योधन, और जब वो उसमें सफल नहीं हो पाया तो अंत में उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने यहां तक बोले कि मुझे 5 गांव दे दो आपसे, क्योंकि आपके इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े राज्य में सिर्फ 5 गांव दे दो, हम वहीं जाके रहेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते। तो बोले हम 5 गांव भी नहीं देंगे। और वहां बंदी बनाने का अलग प्रयास किया। तो फिर युद्ध आवश्यक हुआ, फिर उनका संहार हुआ। तो प्रयास पूरे किए जाते हैं,
हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमको यही कहती है कि आप पूरे प्रयास करो, पूरे प्रयास करिए सुधारने के लिए। हम वर्तमान समाज में भी देखेंगे जो लोग अनुचित गतिविधियों में रहते हैं, शासन प्रशासन उनको मौके देता है। अपराध में लिप्त रहेंगे तो उनको मौके मिलेंगे कि भैया आप सुधर जाइए, अब जीवन की मुख्य धारा में आइए। और पकड़े गए ने जिसका आह्वान किया वह वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक हमें मुक्त करे। पकड़े गए ने यम जिसका आहवत आह्वान किया ग्रभीतर, पकड़े गए ने सह वह राजा वरुण वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक अस्मात् हमें मुमुक्षु मुक्त करे। इस मंत्र में वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक की यह जिम्मेदारी निश्चित की गई है कि वह कुत्ते की पूंछ और प्रजननांग की प्रकृति रखने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें मानव हित, जनहित और विश्व हित के लिए अनुकूल बनाए। वही बात कि राज्य नायक को ये जिम्मेदारी निश्चित की गई है, जो राजा होगा उसके लिए बहुत मजे मजे नहीं है। राजा के लिए लोग सोचते हैं कि राजा का पद या राजा होना बहुत बहुत अच्छा काम है। लोग जो आज लोग सोचते हैं ना कि हमको सत्ता मिल जाए, नहीं, जो जिम्मेदार सत्ता एक जिम्मेदारी देकर जाती है आपको। अगर आप राजा हो, आप प्रशासक हो, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अब आपका दायरा बढ़ गया। पहले आपका परिवार था, आपका कुछ लोगों के बीच थे आप, लेकिन अब आपके कार्य क्षेत्र में जो लोग आएंगे आप उनके बॉस हो, आपको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा। तो यहां पर वरुण राजा को वरुण कहा गया, वर्ण किए जाने योग्य। क्यों आप वर्ण किए जाने योग्य? लोग आपका वर्ण करते हैं तभी तो आप राजा बने ना। लोग आपको चुनते हैं, जनमत संग्रह होता है, वोटिंग होती है। पहले अगर हम पहले देखेंगे, पहले बोलते राजतंत्र था, तो नहीं, हमारी संस्कृति में राजतंत्र जरूर था लेकिन जनमत संग्रह चलते थे उस समय। लोकतंत्र, वोटिंग होती। आज तो बहुत अच्छी व्यवस्था, अभी तो वर्तमान में तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सब कुछ आपके हाथ में है कि आप जिसको चुनना चाहो चुनो, लेकिन लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छी बात रहती है। तो राज्य नायक को वर्ण किए जाने योग्य जो राज्य नायक, उसको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन से निर्देश है, आदेश है कि वह ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों को मुख्य धारा में लाए, मानव हित, जनहित और विश्व हित के लिए अनुकूल बनाए। बनाना ही पड़ेगा आपको। रत्नाकर को आपको नारद बनना पड़ेगा और रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नहीं पता, हर मनुष्य में इतनी अनंत शक्तियां हैं, इतनी प्रतिभाएं हैं मनुष्य के अंदर कि आप समझ ही नहीं सकते। को अपने ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे, ऐसा उसको ऐसे लोगों को, ऐसे विद्वज्जन जो इन चीजों में एक्सपर्ट है, उनकी टीम गठित करनी पड़ेगी ताकि वो लोग जाएं, ऐसे लोगों की पहचान करें। तो राजा को ऐसे लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। राजा के अंदर में सब कुछ रहता है, जैसे पूरी मंत्री परिषद है, उसके अंदर प्रशासक के अंदर पूरा प्रशासन है, जिसमें पुलिस ले लो, कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सेना है, बहुत सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। हर क्षेत्र में के लोग आते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि दुष्ट जन की प्रकृति क्या है। अब कोई दुष्ट है कि वो नशे का व्यापार करता है, जो आतंकवाद है, जो डाकू है, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, जो उग्रवाद की गतिविधियों में लिप्त है, उनसे संवाद किया जाएगा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप जनहानि क्यों कर रहे हैं, आपकी वजह से बहुत अधिक समाज में अव्यवस्था फैल रही है। तो उनसे संवाद किया जाएगा कि आप आइए, मुख्य धारा में आइए, हम आपको। राजा यही करता है कि ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोगों को वो मानव हित, जनहित और विश्व हित के योग्य बनाता है कि आपको विश्व हित करना ही पड़ेगा। मानव हित करिए, जनहित करिए। आपके अंदर जो
क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उसका समाज में सदुपयोग हो।